सुंदर होता है मन अति सुंदर। इतने सालों बाद मेरे घर की लक्ष्मी वापस आई है तो गृह प्रवेश तो बनता है, और उसके बाद अपने कमरे में फिर एक बार वेलकम वेलकम वेलकम। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? राधिका, मैं तुम्हें कभी भी इस कमरे से दूर नहीं जाना चाहूंगा। दिव्यम जी, इस कमरे का तो हमें नहीं पता, लेकिन अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। हाँ, मैंने भी करने जी से कहा है कि मेरे मम्मी पापा को दूर ना करे। थैंक यू गणेश जी, अब हमेशा हमें ऐसे ही रखना। पापा, आप मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पिंकी प्रॉमिस, कहीं नहीं जाओ। मम्मी, आप भी? पिंकी प्रॉमिस। और वैसे इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ के कोई जाता है क्या भला? जब से राधिका दीदी वापस लौट कर आई है तब से कोई ना कोई गड़बड़ी होती जा रही है।
पहले दिव्यम जी को चाकू लगा, फिर हमारे सोनू का किडनैप होना। इतने सारे हादसे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते ना। आप तो जानती है ना उस राधिका को, वो दिखती भले गाय है और उसका दिमाग लोमड़ी जैसा तेज है। वकील साहब, हमने आपको पूरी कहानी बता दी, अब इस बात पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आपके पास रहे ना, तो इस मामले में आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश जो है ना किसी काम के लिए, अदालत भी ऐसे मामलों में जो है ना माँ का ही साथ देती है। फोन रखो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के खिलौने को हाथ लगाने की? सोनू के जाते तुम सोनू के सारे खिलौनों को हड़पना चाहती हो। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, पापा से कहकर पॉकेट मनी भी ले लूंगी और तुम सड़क पर रहोगे। खाली जुबान। हमारे सोनू को सड़क पर फेंकना चाहती थी ना तुम, तो देखो चला गया हमारा बच्चा सड़क पर। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ ये कभी मत सोचना कि हमारे पोते और बहू को घर से भगा करके तुम लोगों के इस घर में चलेगी, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दूर हटो। मम्मी, मम्मी। लड्डू, लड्डू, बेटा उठो, संभाल। क्या हुआ आपको? छोटी दादी ने लड्डू को धक्का दिया। हाँ तो ये हमारे सोनू के खिलौने से क्यों खेल रही थी? वो मुझे तो गाड़ी से दीने का था। वो सोनू नहीं था तो मैंने सोचा उसके खिलौने से खेल लेते हैं। कली, अपनी बेटी को उसकी हद में रखो। गौरी, तुम्हें क्या जरूरत थी सोनू के खिलौनों को हाथ लगाने की? हमने तुम्हें इतने सारे खिलौने दिलाए हैं ना। सुजाता, तुम क्या ये बच्चों को तेरा मेरा सिखा रही हो? अरे कम से कम बच्चों के सामने तो अपनी जुबान पर काबू रखा करो। वाह माँ जी, अब सारी दुनिया छोड़ करके आपको भी हम ही गलत नजर आ रहे हैं। एक बात सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए, अभी तो सिर्फ हमने इसे धक्का दिया है, लेकिन आइंदा से कभी भी इसने हमारे सोनू की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो इसका हाथ तोड़ कर रख देंगे। माँ जी, हम समझा देंगे। कोई बात नहीं लड्डू बेटा, पापा ना आपके लिए बहुत सारे नए खिलौने ले आएंगे। नहीं पापा, मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया, बस मुझे दादी का प्यार चाहिए। बेटा, आपका मन तो एकदम अपनी मम्मी जैसा है, अति सुंदर। और देखना, बहुत जल्द ना दादी को भी ये दिख जाएगा और वो अपनी पोती को गले से लगा लेगी। सच्ची? मुच्ची। देखिए, अगर माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आपके पास रहे ना, तो इस मामले में आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश जो है ना किसी काम की नहीं है। हमें कुछ भी करके अपने सोनू को घर वापस लाना ही होगा, घर वापस लाना ही होगा। भले इसके लिए हमें रागनी को जेल से क्यों ना छुड़वाना पड़े, लेकिन कहीं वो राधिका
फिर से हमारे मुन्ना के कान भर के रागनी को वापस घर से ना निकलवा दे। रागनी को घर वापस लाने से पहले हमें राधिका और उसकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से बाहर करना होगा। पर कैसे कैसे करें हम ये? सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? हम हमारे सोनू के बगैर कैसे ठीक हो सकते हैं जी? सोनू सिर्फ हमारा पोता ही नहीं, हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारी जान है। और जान के बगैर शरीर किस काम का? लेकिन हम जानते हैं सोनू के प्यार के आगे हम रागनी की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर हम क्या करें? हमें हमारे घर के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ हमारे सोनू की याद सता रही। हमारा दिल कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर दूर चले जाओ। सुजाता, मुझे लगता है सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको कुछ दिन के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं। मैं भी जाके गोलू से बात करता हूँ, वो इन सब कामों में बहुत तेज है। मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हाँ, पिकनिक चाचा जी का आइडिया था। चाचा जी ने मुझे बताया, मैंने सारी बुकिंग कर ली और सब लोग कल तैयार होके टाइम पे आ जाना। दीदी कल सुबह ना क्या हुआ गौरी दीदी? हम कल पिकनिक जाने वाले हैं, लेकिन सोनू हमारे साथ नहीं रहेगा। मुझे सोनू की याद आ रही है। कोई बात नहीं गौरी दीदी, जब तक सोनू वापस नहीं आता मैं आपके साथ खेलूंगी। पिकनिक हम ना मॉडल वाला कपड़ा पहनेंगे। अच्छा चलो, कम से कम एक दिन तो साड़ी से छुटकारा मिलेगा। पिकनिक का सोच के तुमने बहुत अच्छा किया, सुजाता का मन भी बहल जाएगा। हाँ माँ, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। ये प्लान तो हमने खुद बनाया ताकि हम अपने आगे के प्लान को अंजाम दे सके। तुम्हें पता है, इतने सालों बाद इस कमरे में अपनापन महसूस हो रहा है। वरना एकदम अजनबियों जैसा महसूस होता। इतने वक्त कोटर में रहने के बाद अब जाके सुकून मिल रहा है। क्या हुआ राधिका? अब तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हम दोनों एक हो गए हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहती थी? जी आप भी ना, हम तो आपसे कभी दूर रह ही नहीं सकते हैं। हम बस ये सोच के दुखी हो रहे थे कि
काश वो हादसा कभी हुआ ही नहीं होता। तो हमें इतने सालों तक एक दूसरे से दूर नहीं रहना पड़ता। तुम ही हमेशा कहती हो कि हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। न बीता हुआ कल लौट के आता है, ना ही हम उसे बदल सकते। इससे तो बेहतर है कि हमें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, नई यादें बनानी चाहिए, जिसमें तुम, मैं और हमारी लड्डू होगी। और तुम्हें पता है, हम दोनों के बीच बहुत 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 सारा प्यार होगा। मम्मी पापा, पापा आप ऐसे गिरे हुए क्यों हो सोफे पे? वो पापा आपकी मम्मी के प्यार में सोफे पे गिर गए। लड्डू, आप इस वक्त यहाँ, कुछ काम था आपको? ओफो, मैं अपने मम्मी पापा के साथ सो भी नहीं सकती क्या? और हमें कल पिकनिक भी जाना है ना, उसकी प्लानिंग भी तो करनी है ना। आओ, आप दोनों भी आओ ना। चलिए। हाँ लड्डू बेटा। कल हम पिकनिक में क्या क्या करेंगे पापा? कल हम पिकनिक में पता है आपको क्या क्या करेंगे मम्मा? हम बहुत सारे फोटोज क्लिक करेंगे, हम बहुत सारा खाना खाएंगे और हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये पिकनिक राधिका की जिंदगी की आखिरी पिकनिक होगी। अरे अभी कोई भी नहीं है, कहाँ रह गए सब? अरे जल्दी आइए, लेट हो रहा है। अच्छा तो लेट हो जाएंगे हम लोग। दिव्यम, गोलू, लो बच्चे आ गए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। गौरी दीदी, आपका चश्मा तो मस्त है। थैंक यू। गौरी बेटा, आपके पास इतने सारे चश्मे हैं ना, एक लड्डू को दे दो। बट मम्मा वो मेरे हैं। अभी कोई बात नहीं, बच्ची है, लेकिन बच्ची अब बड़ी हो रही है। हमें डर है कि कहीं अपनी दादी की तरह तेरा मेरा ना करने लगे। भाभी आप भी ना। वाह, तुम्हारा ब्रेसलेट कितना सुंदर है। तुमने कहाँ से खरीदा? ये मैंने खुद बनाया। पर ये ब्रेसलेट आपके ड्रेस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। लो, आप भी पहनो। ये लो लड्डू, ये तुम पहन लो। थैंक यू। अरे लड्डू दूर हटो, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। देवरानी जी, सच कहें तो आपके आने से हमें बहुत सुकून मिला है, खास करके गौरी की परवरिश में। अब आप आ गई है ना, तो दोनों की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है भाभी। लो आगे दो। बाकी सारे लोग कहाँ पे हैं? हम लोग तो रेडी होके आ भी गए। हम भी तैयार हैं दिव्यम जी। अरे सुजाता, हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, पूजा के लिए नहीं। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन
हम सोच रहे थे कि गंगा किनारे जा ही रहे हैं तो अपने सोनू के लिए प्रार्थना कर लेंगे कि हमारा बच्चा जहाँ भी रहे बस खुश रहे। ठीक है, चलो सब, चलो। राधिका, क्या हुआ बेटा? वो रश्मि जी पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए। ऐसे कैसे अचानक से चक्कर आ गया? कहीं कोई और बात तो नहीं है राधिका? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तबीयत के साथ ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। बाकी सब लोग को जाने देते हैं, हम लोग यहीं घर पे रहते हैं। इसी के लिए सब रचा, अगर ये नहीं गई तो सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, चलो तुम अभी सोफे पे बैठ जाओ। दिव्यम जी, हाँ ठीक है। वैसे भी हमारा सोनू नहीं है तो हमारा भी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, हम भी नहीं चाहते। जब बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर हमें भी क्या ही करने जाना है। एक काम करते हैं, फिर कभी प्लान कर लेते हैं, आज का ड्रॉप करते हैं। नहीं हम चलते हैं। वो शायद सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इस वजह से चक्कर आ गए होंगे। हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। अरे राधिका, लेकिन जी देखिए ना, बच्चों का मुंह उतर गया है और हम बाहर जाएंगे ना तो माँ जी का मन भी बहल जाएगा। प्लीज चलते हैं। पक्का ना? हाँ। हाँ तो फिर पिकनिक जाने से पहले क्या बोलते हैं? हिप हिप चलो 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 भाई। राधिका, आप जी भर के देख लो हमारे मन्ना को, क्योंकि ये नैन मटक्का अब आखिरी बार है। अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर दो। पीछे रहो ना, लड्डू पीछे पीछे रहो। राधिका